उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा आसमानी रोटी मुझको खिला दे आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे मजबूर करके तुझा मजबूर करके तुझा उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको जीत नया दिल मेरा जीत नया दिल मेरा उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा अमृत जल कब मुझको पिला दे अमृत जल कब मुझको पिला दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे जज्बा बन के उजड़ा जज्बा बन के उजड़ा उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा पाक रूहा मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर पाक रूहा मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा दिखा अपनी राह दिखा उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा आपने की वासर मुझको पहना दे आपने की वासर मुझको पहना दे शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे शैतान से लड़ना मुझको सिखा दे ताकि मैं पाऊं मजा ताकि मैं पाऊं मजा उतेरा 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 रूहे पाक उतेरा 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 हालेलुया कुठली जोर जात आली मेरी गवाही ये है पिछले संडे मैं यहाँ पे थी और मेरी बाबू को जो गली में खेल रही थी तो उसने ना वो लोखंड से घुसा लिया और मम्मी भी डर गई मुझे मैं भी बहुत डर गई मम्मी जैसे मैं देखी नहीं तो मम्मी बोली ना जिस तरह से मैं डर गई तो भैया ने पता नहीं बाबू का सिर निकाल दिया बहुत ही डेंजर तरीके से फंस गया था उसका सिर बॉडी इस तरफ था सिर उसमें ही फंस गया था तो मम्मी डर गई मुझे भी डरा दी और तो फिर मैंने मतलब प्रार्थना तो था ही हमारा तो परमेश्वर ने हमेशा बचाता है मेरी बच्ची को इसलिए प्रभु को धन्यवाद वो अच्छी थी और अच्छे से निकाल दिया इसलिए प्रभु के दौलत आ गया। ये मेरी गवाही है। मैं जब खाड़ी में खेल रहा था तो मैंने एक पागल बच्चे को पत्थर चला
काट दिया। तो फिर वो आ रहा था मेरे पास, मेरे पेट पे पर काटा नहीं, खाली अब भोका और मुझे कुछ नहीं किया। तो उन्हें बताया कि मुझे जरूरत आई। मेरी गवाही है संडे का पास्टर का जैसे मंडे था और खाना खाई थी, फिर भी मेरा काम मालूम खाना खाने मेरा पेट इतना दर्द करने लगा। मैं घर पे प्रार्थना करते अनुवासा बोलते फिर साड़ी में गए, उधर लोग बकरी उकरी से फिर उधर बोलते अनुवासा बोलते फिर घर पे आई, प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे चंगाई दी, इसलिए प्रभु को मैं परसों का इसके पापा के वो खाली में बैठते हैं तो बच्चे लोग बहुत चिढ़ाते हैं, उधर तक बोलते हैं। वो बैठे थे कुत्ता के क्या बिस्किट खिला रहे थे, जो छोटे छोटे हैं तो बहुत उल्टा बोलते हैं। इसका पापा चिढ़ गए तो लाइट वाला कलर का उससे कुछ नहीं हुआ, फिर वो बोला मेरे को गाड़ी दे लो, उसको लोग चढ़ा दिए कि मेरे को गाड़ी दे रहा थे। तो लाइट वाला कलर का बहुत गर्मा गया, मेरे को गाड़ी दे रहा। मैं बोला आपको नहीं दिए, तो उसको उल्टा बोला उसको गाड़ी दी, आप क्यों चिढ़ रहे हो। तो वो मारने के लिए आ रहा था, फिर भी मैं भाषा करती रही, उनको ले आके आई कि कान में तेल डाली, परमेश्वर उनको शांति दिए, झगड़ा मार से बचाए। इसलिए मेरा नाम जगदीश है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, भाईंदर वेस्ट में। मेरी गवाही ये है कि अगले हफ्ते ना ये जो हफ्ता गया उसमें मेरा कमर बहुत दुख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो कुछ वजन सामान भी नहीं उठाया और कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, क्योंकि कमर जब दुखता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब काम वाम करने के लिए छूटने के लिए सब। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु शायद अगर मेरे से कुछ गुनाह हो गया या कुछ तेरे विरुद्ध में बोलने के में अगर कुछ हो गया हो, प्रभु उस मेरे मतलब गुनाहों को माफ़ कर। और सचमुच परमेश्वर ने जो भी था, मतलब मैंने बस इतना ही बोला था, उसके बाद में मेरा जो भी कमर दर्द था वो अपने आप चला गया, कभी चला गया मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की जय मसीह। प्रभु के तारीफ। मेरा गवाही ये है कि आज 15 दिन से गर्मी कितना पड़ रहा था और मैं तो आरसीसी काम करता हूँ, वजन काम करता हूँ और आज 2 महीने से इतना बड़ा बड़ा टाइल्स लगा रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा बड़ा टाइल्स है, ऊपर से भी सीमेंट लगाकर बाथरूम में लगाना पड़ता है और इतनी गर्मी पड़ता है, इतनी गर्मी पड़ता है, हवा भी नहीं आता है। और उस गर्मी की वजह से और सीमेंट की वजह से इतनी मेरे शरीर के अंदर 15 दिन से एलर्जी हो गया था कि जैसे इतना बड़ा फोड़ा हो गया था। फिर हमने सोचने लगा, घबरा गया मेरा मन और हमने रोने जैसा आदत हो गया था मेरा शरीर और मेरा मन। मैंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा एलर्जी हुआ नहीं था। अगर मुझसे कोई भी गलती पाप हुआ होगा तो हमें क्षमा करना। मैं अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के अंगीकार करता हूँ पिता, जो भी गलती हो क्षमा करना। मैं घुटनों पर टेकर प्रार्थना किया और मैं प्रभु की प्रार्थना का तेल लगाया और प्रभु ने हमारे शरीर को जो घोड़ा फूंसी था वो 1 हफ्ते के अंदर चंगाई दिया। इसलिए हम जोरदार तालियां करेंगे। मेरा नाम कुणाल कनौजिया है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, भाईंदर वेस्ट में। मेरी गवाही है कि सोमवार को मेरा रात को हाथ कट गया था, तो फिर खून आ रहा था, तो पर मैंने प्रभु का तेल लगाया तो फिर खून तो मतलब बंद हो गया, पर जो हाथ मतलब दर्द कर रहा था। तो फिर मम्मी ने प्रार्थना किया और दूसरे दिन मतलब सुबह दर्द ठीक हो गया। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद। खाड़ी में पत्थर पे रेसिंग लगा रहे थे, तो फिर अंशुमन ने मुझे लगे तो मैं पत्थर पे गिर गया और यहाँ का मेरा आधा कट गया था गोल। तो मैंने प्रभु का तेल लगाया और इसीलिए जय मसीह। प्रभु की मेरी गवाही है कि मेरे सीने में बहुत दर्द होता था, तो ये सब तीसरे दिन में जब पूरा गई थी वहाँ गई
इधर आई तो इधर एक दिन ऐसे दर्द बहुत तेज से कर रहा था। मैंने प्रार्थना की, सीने पे से हाथ करके उन्हें हमारे पास प्लेट खाना चाहिए लहू आए। मैं लहू लगाई और प्रार्थना की, प्रभु हमको जो आशीष सब चढ़ाई, क्योंकि दवाखाना में नहीं जाऊँगी। इस वक्त मेरे पास पैसा भी नहीं था, उसमें भी नहीं गई, लेकिन प्रभु आपके पर पूरा भरोसा विश्वास करती। तब से मेरा शरीर एकदम से बंद हो गया, फिर दोबारा से दर्द नहीं हुआ। उन्होंने हमको संभाला, हमारे पूरे परिवार को संभाल रखा, इसलिए जय मसीह। मेरी गवाही है, मेरी प्रिया दीदी है ना, वो मिक्सर का बाटी फेंक के मार दी थी, यहाँ पे बहुत तेज से लगा, मैं उधर ही गिर गई और उठ भी नहीं पा रही थी। तब मैं ऐसे लेटी थी तो मैं प्रार्थना की और उठी, और थोड़ा सा छूने पे दर्द करता है, इसलिए मतलब जय मसीह। मेरी ये गवाही है, जैसे रूम नहीं है, ऐसे गाँव में मतलब इनके चाचा हैं, तो उनका मतलब ज़्यादा जगह मेरा कम है, तो अभी मेरे घर में शादी भी पड़ा, तो बोल रहे थे हम ऐसे मतलब वो दीवार नहीं उठाते हैं, दीवार उठाएंगे, हमारी तरफ मतलब कम पड़ेगा, उनकी तरफ ज़्यादा पड़ेगा। तो एक दूसरे से सब बोल रहे हैं कि मतलब बोलो, तुम बोलो, तुम्हारे कहने से मान जाएंगे, नहीं दीवार उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, ऐसा सब मतलब अपने में बोल रहे हैं आपस में। मैं आई संडे के दिन बहुत मतलब परेशान थी, 2-3 संडे, और प्रभु से प्रार्थना की, बोली कि प्रभु सचमुच तुम महान है, और उनको मन को तुम बदलो कि मतलब वो जो उठाने जा रहे हैं बिना उठाए, मुझसे लोगों के पास पैसा भी नहीं है, बजट भी नहीं, और उतना हम लोग को जगह भी नहीं, 4 जन है वो लोग, 2 जन हम लोग को गुजारा हो जाएगा, हम लोग को नहीं, बहुत कम है जगह। और अभी उधर से सामने से आ रहे हैं, मतलब वो सब बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग नहीं उठाएंगे, दीवार नहीं उठाएंगे। प्रभु को लाभ प्रभु के लिए पहले मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, तो जाती है, मैंने उनसे मांगा था, तो मैं जब भी चलाती थी तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मुझे साइकिल चलाने आ जाए। तो फिर एक दिन मैं साइकिल चलाने के लिए गई तो मेरे को आ गया साइकिल चलाने, इसके लिए धन्यवाद। बहुत मैं सिलाई सीखने का कोशिश कर रही थी, शादी नहीं हुआ तो तब भी 1 महीना से बहुत सीखी नहीं आया, और 5 दिन में मतलब मैं ब्लाउज सीख ली और कटिंग भी कर लेती हूँ, दूसरे को मतलब सिली भी, 300 रुपये भी कमाई, अभी मेरे को आ गया, प्रभु ने सिखा दिया, इसलिए शादी से पहले जब मैं पैदा हुई थी, प्रार्थना करा तो उसको गए संडे जब बीत गया, उसको बुखार था, तो मैं पास्टर पर फोन लगाई, सिस्टर पर फोन लगाई, तो लिखी हुई थी मैं, तो प्रार्थना कराई तो अच्छी हो गई थी। हमने लड़की की सोनोग्राफी कराने गई थी, तो उसको प्रॉब्लम था कुछ ऐसा, तो बोलती मम्मी सोनोग्राफी में बैठा हम कराने गए, करा कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारा इसका नॉर्मल निकलेगा, तो नॉर्मल निकला, कुछ नहीं हुआ, इसलिए प्रभु इसको धन्यवाद। गवाही है, जो मेरी लड़की आराधना है, उसको पेट दर्द होता था, हमेशा दर्द होता था, तो दर्द होता था, इधर रह रहे उसको पेट दर्द कर रहा था, तो मैं उन पास फोन लगाई, तो मैं ड्यूटी पर थी बात में, तो मैंने प्रार्थना के नहीं पिला, तो मम्मी से पिलाई थी मैं फर्स्ट, तो मैं आराम थोड़ा आराम, तो फिर वैसे दर्द करता है, और प्रार्थना की तो क्षमा करके छेकी इतनी लड़की पे धन्यवाद। एक गवाही और मेरा, मैं ट्रैफिक निकाल रही थी बादरा में, एक बाइक वाला देखी नहीं, खाली ड्राइवर नीचे से लेकर पैर पर से चल गया, चला गया, पैर पर से फास्ट निकल के चल गया, पूरी हो गई तो मेरे पैर कचर के निकल के आगे निकल गया, और कुछ रेप नहीं लगा, इसलिए बर्फी से धन्यवाद। मैंने गवाही हम लोग गांव जा रहे थे, चलो टिकट नहीं मिला था, फिर प्रार्थना की, टिकट मिला, फिर से टिकट का भी डेट हम लोग का गलत हो गया, फिर से हम लोग कैंसिल कराए, फिर से दूसरे डेट पे निकाले, तो उसमें हम लोग कंफर्म नहीं मिला, लेकिन RAC मिला, तो RAC था, हम लोग बोले सीट कंफर्म होगा कि नहीं, फिर मैं और मेरी सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग सीट भी मिले तो एकदम खिड़की का मिले, और प्रार्थना किए, और हम लोग इधर से एकदम गए उधर, अच्छा सीट हम लोग को मिला और खिड़की का भी मिला, उसके परमेश्वर को धन्यवाद कि हम सबको अच्छे से काम मेरी गवाही ये है कि मैं जब गांव गई थी तो मेरे को शायद नजर लगा दी थी, पता नहीं मुझे, मेरा फेस एकदम लाल लाल हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जल गया है। तो फिर मैं प्रार्थना की तो आराम नहीं हुआ, प्रार्थना का तेल भी लगा
प्रार्थना करती गई। मैं एक हफ्ता परेशान थी पूरा। मैं दूसरों को फ़ोन करके क्यों बोलूँ? परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे मुख के अंदर भी इतना सामर्थ्य जो तुम बोलोगे हो सकता है। तो मैं रो रो के प्रार्थना की। एक दिन आंटी कॉल की मेरे को, मैंने आंटी को ऐसे नॉर्मली बात की तो आंटी को लगा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। तो आंटी ने पूछा तो मैंने बताया, तो आंटी ने भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह, जय मसीह। हमारी ये थोड़ा है तबीयत खराब था, एक हफ्ता से दवाई लेते रहे, यहाँ से आराम नहीं होता रहा। जब तक दवाई खाई तब तक लेते ही थोड़ा आराम रहे, करे बाद फिर बुखार हो जाती, चल करके आ जा। पेन की ज़्यादा हो गया एकदम, पेन के रोक दे कि आज तो रुक जाए, मत जा, रुक गए नहीं। तो सिस्टर को बुलाए, सिस्टर को नहीं प्रार्थना कहीं आराम भर। उसके बाद सब कोई चल गया, पूरा आराम हो गया। मार्केट करने गए थे, हमारी ननद बोली चलो कहीं मार्केट साड़ी कहीं दे बार ले चलो पैसे एक आने घूम ले ले बार साड़ी। तो गए मार्केट घूमे, साड़ी लेके आए रूम पर। तई से हम सो गई, लौट गई, माथा एकदम घबरा दिमाग का माथा। ये बोलत थे अरे आज हमके नाका करा दे, हमें काम पर नहीं जाए देहू। हम एकदम कुछ बोले नहीं। इसके बाद मेरे गुण मान ले उठिया मोड़ी उठा के गए, उन्हें उल्टी भाई फिर एक बाद ये देखें कहाँ किया बेटे चला तुम्हारा हॉस्पिटल में। आई पहले ही से बोला कहाँ तो के हॉस्पिटल भर्ती कर, तुम्हारा हॉस्पिटल भर्ती कर, सब जो मैंने जाके भर्ती कर दी अंत में आवता। हम भर्ती हो ही गए, वहाँ शैतान हाजिर हो गल हूँ। जब हम इलाज चालू होगा, पानी में चढ़े लगा, हमारा लगा शैतान बढ़ावे ठंडा लगे तो हवा बढ़ावे लगी। तो सिस्टर के प्रार्थना कर फोन करवाए तो सिस्टर को प्रार्थना उनका से कहीं तो थोड़ा आराम हो जाती। यही के बाद कुछ टाइम के हमके कुछ राहत मिला। यही के बाद हाजिर हो जा कितना मन में लेहल करी, कितना बोली हम चला देखी ना। फिर ऐसे करते करते फिर ऐसे ही होगा। तो फिर सोनू पास्टर दीदी सिस्टर गई, फिर प्रार्थना कही, फिर दिन आराम रहा। फिर वहाँ में खिलाफ होकर था हमरे, फिर पानी चढ़ा तो वो खिलावत बाद पानी न चढ़ने पाओ। फिर चला ठीक है, प्रभु जी है मेरे साथ, प्रभु जी साथ में हैं। देखिए कितना फिर उनके शैतान मैं अपने मन में फिर प्रार्थना कैली, प्रार्थना करके फिर उनका कैली राहत घर। फिर सिस्टर होंगे फोन कर, फिर प्रार्थना करी, फिर राहत घर। दवाई सुई सोनोग्राफी की सबका जाँच, कफ का जाँच, सोनोग्राफी सब पूरा इलाज भर, जाँच में कुछ भी नहीं निकला, सब नॉर्मल। प्रभु के लिए धन्यवाद। मेरी गवाही है कि इसको 3-4 दिन हुआ बुखार, 11 बजे रात इसको चढ़ा और बहुत तेज़ बुखार इसको एक बैगे चढ़ा। तो मैं को थोड़ा वो बुखार का दवा था आती बोली, तो बोले कि इन्हीं देर में बोली कि अभी प्रार्थना कर दूँगी ठीक। फिर बाद में मन में क्या बोल ये भी पूरी रात रहे, एक आध गोली खिला देती तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा विश्वास दवा पे नहीं था, मेरा विश्वास सिर्फ प्रभु पे कि प्रभु डॉक्टरों से डॉक्टर बड़ा है। मैं इस भरोसे में दवा खिलाए और मैं 2 बार प्रार्थना की और जाके सो गए। सुबह में अच्छा खासा हुआ, इसलिए ब्रह्म उनको बचा, हमारे पूरे परिवार संभाल के रखा। इसके अल्लाह को करो। मेरा गवाही है कि मेरे पति का मतलब गाड़ी जो थी कल का बिगड़ गया। वो जैसे पतरा उसमें लगा के रखते हैं ना, जब वजन रखते हैं तो वो टूट गया। तभी आज सुबह से परेशान थे, मैं बोली कि घर में पतरा है तो ले जाके लगवा दो। और फिर थोड़ा पतरा कम हुआ तो गए तो पतरा टूट रहे थे, मिल ही नहीं रहा था उसमें, वो अपना जाड़ा लोग।
तो मैं बोली परमेश्वर ही अगर मुसीबत आती है तो सब तरीके से मतलब चारों ओर से किसी के ऊपर, पर मैं बोली हम तो परमेश्वर तेरे बच्चे हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आएगी फिर भी निकल जाएगी, हमें छुएगी लेकिन कुछ हानि नहीं होगा, निकल जाएगी। मतलब मैं अपने मन में वचन सोचती थी। और फिर फोन की क्या हुआ, पतरा मिला, बोले ढूंढते ढूंढते तो मिल जाएगा। मतलब परमेश्वर प्रार्थना सुना और सुबह से मतलब यहाँ आते आते गवाही एक नया हो गया, इसलिए धन्यवाद। जय मसीह। तालियां। मेरी लड़की का एलर्जी हो गया था, बहुत उसके शरीर में फुंसी हो गया था। मैंने रात को प्रार्थना करके उसको तेल लगाई, तो 2 दिन के बाद मेरी बेटी एकदम चंगा हो गया। उसको दूसरे दिन उसका बर्थडे था। अभी उसके हाथ में एक छोटा सा गांठ जैसा हो गया फुंसी, मैं दवाखाना नहीं लेके गई। रोज़ प्रार्थना करके उसको तेल लगाते हैं हाथ पे, तो एकदम आराम है। आमीन आमीन। और मेरे में और एक गवाही, हाँ प्रभु को ले तालियां। मेरे मिस्टर के हाथ में ज़्यादा लग गया था चोट, साइंस चटक के, तो मैं रास्ता में प्रार्थना करते आ रही थी। मैं बोली मेरे मिस्टर का हाथ अच्छा हो जाए, नहीं तो हाथ लेके वो बैठ ना जाए, काम धंधा बंद ना कर दे, इसका हाथ अच्छा कर देना और कल से उसे काम पे भेज देना। इसके लिए अभी जा रहे बराबर से बुक के ना, इसके तालियां प्रभु का धन्यवाद। और एक और सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबके लिए तालियां। मेरी दवाई एक है कि मेरी बाजू में एक रह करते हैं और उनके आदमी का बहुत तबीयत खराब था और वो दवा भी डालती है, बोलते नहीं है वो पेट जो रहा था। मैं जो दुआ वाला तेल ले गई थी और पानी उनको दी और बोली थोड़ा उनको मालिश करो तो, और वो पानी थोड़ा पानी में भी डाल के दे दो, उनको आराम मिलेगा। और वो जैसे दी उसके बाद उनको आराम मिला, इसके लिए कोई धन्यवाद धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। सब तो यहाँ जो आए वो तो हम सब विश्वासी हैं, और जो नहीं होगा इसमें आएगा तो विश्वासी बन जाएगा। तो जो पास्टर पुस्टर बताते हैं उसको हम लोग के मनन करना चाहिए कि संगति में रहना है। तो किसके संगति में रहना है? जो मसीह को मानते हैं उनके संगति में रहना है। बात तो सबसे करना है, जो मसीह का है उनसे भी और जो नहीं है उनसे भी, बाकी रहना है संगत में मसीह के। और जो किसी को हमको प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य से भर के रखे हैं, किसी का तबीयत खराब हुआ कुछ भी हुआ तो हमको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। अपने घर पे अपने दरवाजे पे कोई आता है कोई भी तो ना नहीं बोलना है, सबके लिए प्रार्थना प्रभु के नाम से कर देना है। तो ये हमारे अंदर और शक्ति सामर्थ्य प्रभु भरेगा। हम नहीं करेंगे तो जो दिया है वो भी ले लेगा, बोलेगा ये तो लेके ही बैठी है, खाली अपने लिए दूसरे को तो करती नहीं है, और जो दिया वो भी इससे ले लेता हूँ, फिर हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हमको प्रार्थना करने में, गाना गाने में, कुछ भी करने में लज्जा नहीं आना चाहिए, शर्माने का नहीं है। हमको जो भी आता है वो गाना है, और जो हमारे गवाही जीवन में छोटा मोटा जो भी है वो गवाही भी देना है और प्रभु के मार्ग पर चलना है। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। और हम लोग के प्रभु अच्छे से रखा है संभाल के, मेरा पैर भी पूरा चंगाई दिया है प्रभु, मैं अच्छे से हूँ। दवाई एक भी नहीं ली है? नहीं दवाई ली, प्रभु का ही वही तेल लगा के मैं बोली प्रभु तेरा लहू लगाती है, तेरे लहू से मुझे चंगाई दे। प्रभु दिया है, मैं दवा खाना भी नहीं ली, दवाई भी नहीं ली। हम लोग दुकान भी संभालते हैं, सब काम भी करते हैं, तो भी हम लोग एकदम अच्छे से रहते हैं, थकान महसूस नहीं होता, इसलिए प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको मान बोलो। जय मसीह। मेरा वो खाना नहीं खाती थी, थोड़ा जो सिस्टर प्रार्थना की मेरे को, तो मैं थोड़ा बहुत खाना खा रही, बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत खा रहे क्या पूरा खा रहे? पूरा खा रही है, काम पे जा रही है, काम कर रही थोड़ा। प्रभु को अच्छा लग रहा है मेरे को। धन्यवाद धन्यवाद। बुधवार का गवाही है, बुधवार के प्रार्थना में एकदम ले अंधेरा हो गया था, तब आए सिस्टर ने प्रार्थना मेरे भाभी को बुलाई, अभी आए और उनका लड़का भी आया, तो बोला कि आंटी एक बात बोलता हूँ। मैं बोली बोलो। तो बोलते हैं कि आपके चेहरे पर प्रभु का ऐसा उजियाला बहुत आया है। मैं बोली धन्यवाद, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ मेरा पूरी परिवार को उजियाला आ जाए, आपके ऐसा जो निकला है जबान से वही सही हो जाए। तो सिस्टर बोलती हैं कि ये घर पर भी बोल रहा था आपको,
कि आंटी के चेहरे पर प्रभु का उजियाला मुझे दिखा। हाँ तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर उजियाला ये प्रभु का दिखे, सबके ऊपर दिखे, Yes. जितना भाई बहन है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो। सबको जय मसीह। जय मसीह। सभी के लिए तालियां। हम लोग का शुक्रवार का उपवास प्रार्थना था और ये बहन भी आई थी प्रार्थना में, तो हम लोग सब लोग जितना रहते हैं एक बार छोटा छोटा प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो इनको सिस्टर बोले प्रार्थना करो, मैं भी बोले प्रार्थना करो, छोटा सा जो आता है। तो उनका मुँह नहीं खुला, ऐसा ही चुपचाप बैठी हैं। तो मैं बोली कि मुँह खोलना ज़रूरी है, जो कुछ आता है अपने मुँह से ऐसा प्रार्थना करो। तो बोलती हूँ नहीं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं बोली आज से मुँह खोल के प्रार्थना करना, तो फिर अपना मुँह खोल के प्रार्थना की, इसलिए करते धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह। मेरे को बुलाई अभी, चलो फास्टर आए पार्टनर में करने के लिए। तो मैं बोली चल मैं आ रही, तो मेरा आदमी कुछ नहीं बोले, इसलिए करो। धन्यवाद धन्यवाद। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। मेरी मम्मी और पापा को ना यहाँ पे, पापा को फोड़ी हो गया था, मम्मी को यहाँ पे डॉक्टर बोला था ऑपरेशन, गांठ हो गया था, ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो मम्मी बोली मुझे रोज़ प्रार्थना करा कर मेरे घाव को। मैंने रोज़ मतलब मम्मी पापा के रोज़ प्रार्थना करती थी घाव पे, तो जल्द से जल्द ठीक हो गया। इसके लिए सब प्रभु के लिए तालियां। तालियां तालियां। पिछले हफ्ते का वचन क्या था? मनुष्य सुंदरता के पीछे भागता है। किसके पीछे? लेकिन उसके पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। नहीं है, उसके पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि सामने वाले ने ऐसा कैसा कर लिया, मेरे को भी वैसा चाहिए। हालेलुया। शारीरिक माता है, वो अपने बच्चे के दर्द को समझती है। तो सोच लो, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, आपको और मुझको बनाया, तो आपके प्रॉब्लम को नहीं जानता, लेकिन हम मांगते नहीं है। हालेलुया। अभी ये चुपचाप बैठी है, इसको भूख लगा है। क्या भूख नहीं, खुशबू को भूख लगा है और चुपचाप बैठी है। मिलेगा उसको खाना? क्या करेगी वो? मम्मी खाना दो। हाँ, बना नहीं है तो मम्मी खाना बना के दो बोलेगी ना, तब खोल देंगे ना उसको। उसी तरह आपको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। बोलना पड़ेगा, परमेश्वर तूने हिजकिय्याह को जिलाया, वो मरने वाला था, यहाँ तक कि तूने खुद कहा था कि वो मरेगा, लेकिन तूने उसको जीवन दान दिया। यहाँ पे तो मुझे डॉक्टर ने बोला है, हाँ इंसानों ने बोला है, लेकिन तूने मुझे बनाया, तो मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं कर्जे में नहीं रहूंगा, मैं श्रापित नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे वचन पे चलने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम बोलते नहीं है, हमारी गलती। हालेलुया। क्या करेंगे? वहाँ पे 12 साल की लहू बहने का रोग था ना, मत्ती 9:18 में लिखा है। याईर की बेटी, पढ़ो मत्ती 9:18 पढ़ो कोमल। आगे पढ़ो। मैं उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। हाँ बराबर है। और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। क्या हुई है? सरदार आया। कौन आया? एक नगर का सरदार होता है, नगर सेवक। उसी तरह एक आराधनालय का वो सरदार था। वो सरदार आता है, यीशु मसीह को प्रणाम करता है, कहता है मेरी बेटी अभी मरी है। क्या मरी है? बेटी मरी तो जाओ ना भाई, दफनाओ ना, क्या जरूरत है? फिर क्या हुआ? पढ़ो। परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चल मेरे साथ और अपना हाथ रख, तो क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। बीमार थी हो, मरी है, कह रहा बस, मर गई है। हालेलुया। यहाँ पे उसका विश्वास देखो। यहाँ पे बीमार को हम यीशु मसीह के पास नहीं लाते, प्रार्थना में नहीं लाते हैं। वो तो अपनी बेटी जो मर गई है उसको लेके चल बोलता है। आगे यीशु उठकर वो अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हाँ। और देखा, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अब प्रभु कहाँ जा रहे थे? लड़की को जिंदा करने। सही बात है। अब यहाँ पे एक औरत है जो 12 साल का, जिसको लहू बहने का रोग है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा बीमारी होता है ना, आदमी को सुखा देता है।
हालेलुया। शरीर का खून पूरा निकल जाएगा तो आदमी सूख जाता है। तो क्या हुआ, वो औरत ने पूरा वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, अपना पूरा पैसा खर्चा कर चुकी थी, लेकिन बीमारी से चंगा नहीं हुई थी। लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह कोई है क्या, जो मुर्दों को जिलाता है, लंगड़े को चलाता है, अंधे को दिखाता है, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उसको लोग छूते तो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो उसने एक मन में ठाना, मैं जाऊंगी, क्या करूंगी, मैं अपने घर में नहीं बैठूंगी, मैं जाऊंगी परमेश्वर के भवन के पास, परमेश्वर के पास जाऊंगी और जहाँ से वो जाता है वहाँ पे खड़ी रहूंगी और मैं जाके उसके वस्त्र के आंचल को खाली छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। आपको पता है जब यीशु मसीह के पास जब वो आई तो देखी बड़ी भीड़ है, हम कैसे जाएगी, हिम्मत देखो उसका कैसा था, और फुल करके गई होगी। हालेलुया। सबको हटा बिटा के, एक तो ऐसे ही हड्डी बड्डी हो गई थी, फिर भी गई, ढूंढते घामते ढूंढते डालते, फिर भी गिर गई। गिरने के बाद क्या हुआ पता है, प्रभु के वस्त्र का जो धागा था ना वो खाली हाथ में आया। अब प्रभु पीछे मुड़ के क्या देखता है, मुझे किसने छुआ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध। नहीं, उसके ऊपर से पढ़ो यार। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। प्रभु मुड़ के रुक के मुड़ के देखते हैं कि बोलते हैं मुझे किसने छुआ। हालेलुया। मुझे किसने छुआ। तो लोग बोलते हैं, चेले बोलते हैं, मरकुस में लिखा है, चेले बोलते हैं कि हे प्रभु तू देख रहा है, तेरे पीछे भीड़ की भीड़ है, लोग गिरे पड़ रहे हैं, तू कहता है किसने छुआ। प्रभु बोलता नहीं, मुझमें से सामर्थ्य निकली। मतलब मालूम है प्रभु के पास बहुत से लोग थे, बहुत से बीमार लोग थे, बहुत चीजों में थे, लेकिन सब छू रहे थे लेकिन चंगे नहीं हो रहे थे। एक औरत जो थी उसने क्या की, वस्त्र को छुई और प्रभु ने मुड़ के देखा, बोला हे पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या पढ़ो पढ़ो वापस से, तेरे विश्वास ने। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हाँ, क्या हो गई, उसी घड़ी औरत चंगी हो गई। क्या बोला प्रभु ने, हे पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हे बेटी तू मुझे 5 लाख दे तो मैं चंगा करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या क्यों बोला प्रभु ने, तेरे विश्वास, मतलब आपका पैसे से बढ़कर आपका विश्वास है, पता है। लेकिन आज मनुष्य क्या सोचता है, मैं पैसा है मेरे पास तो मैं सब कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो क्या हुआ। एक मिनट कोमल पढ़ो। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह सरदार के घर में पहुंचा तो लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उस समय दुख मना रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे, दुख मना रहे थे। तो प्रभु जब गया तो बोलता है, क्यों तुम हुल्लड़ मचाते हो। पढ़ो। लड़की हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। लड़की मरी नहीं पर क्या हो रही है, सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। जो वहाँ पे रो रहे थे डायरेक्ट क्या करने लगे, ये तो कैसा है आदमी। हाँ, ये बोल रहा है लड़की मरी नहीं सो रही है, तब से क्या हम टाइम पास कर रहे थे क्या, यहाँ पे बैठे रो रहे पीट रहे, क्यों मर गई है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला मुँह से, क्या बोला मुँह से, मरी नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं मैं बीमार हूँ, हम कैसे बोल सकते मैं गरीब हूँ, हम कैसे बोल सकते कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। बोलना है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ो। सबको निकाल दिया गया ना, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई। हालेलुया। क्या कर दी गई, आपको मालूम है आपके लोग, आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे हंसते हैं आपके ऊपर। हालेलुया। सामने तो ऐसा लगेगा कि समझो आपको जैसा दुख क्या हुआ कि उनको तुम्हारे से ज्यादा उनको दुख है, ऐसे जताएंगे। हालेलुया। लेकिन अंदर क्या है, कपट। ये जल्दी खत्म हो, जल्दी नाश हो इसका, जल्दी बीमारी रहे, हमेशा गरीबी में रहे, कभी आगे नहीं बढ़े, हमेशा ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, हुल्लड़ मचा रहे, रो रहे हैं, पीट रहे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, लड़की मरी नहीं सो रही है। उनको खुश होना चाहिए था,
बोलना चाहिए था, वाह देखो क्या हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे क्या करने लगे लोग? उसकी हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। हाँ, तुरंत कैसे हंस सकता आदमी रोता हुआ? झूठ मूठ का। उसी तरह आपके पास लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बहुत से लोग भी हो सकते हैं जो दिखावा करेंगे, लेकिन यदि आप उनके पीछे चले तो यीशु मसीह से आप दूर हट जाओगे। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बाहर निकाला। यानी कि आपके जीवन से भी वो लोग बाहर निकलने चाहिए जो आपका मजाक उड़ाते हो, उनसे ज्यादा दूरी बना लो। उनके आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा आनंद से भरेगा कि वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे वो बोलेंगे हमको भी लेके चलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ फिर आगे? तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। हाँ। और वह जी उठी। क्या उठी? क्या हो गई? सच्ची ऐसा हुआ? यस, ऐसा ही हुआ। इसके लिए तो हम आज सुनते हैं, आज होता भी है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, आपकी बीमारी बड़ी है क्या? मर गया इंसान को परमेश्वर जो जिंदा कर सकता है वो बड़ा है। मर गया इंसान जो वो बड़ा है ना, प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा तो मर गया इंसान है। फिर भी वो जिंदा हो गया तो आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, आपकी तकलीफें दूर नहीं होगी। लेकिन कब होगी? जब हम निरहुआ हिंदुस्तानी देखेंगे पिक्चर, तब होगी। विश्वास करेंगे। हिजकिय्याह ने क्या किया? प्रार्थना किया ना। क्या बोला? परमेश्वर तू याद कर। क्या कर? तू याद कर जो तेरी दृष्टि में अच्छा काम है, उचित काम है, वही करता आया हूँ। लेकिन आज हम आप क्या बोलेंगे? प्रभु तू याद कर कि मैंने कितना बैठ के चुगली किया, तू याद कर मैंने कितना गाली दिया। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे? कैसे करेंगे? यदि हमारा जीवन सही नहीं है हम प्रार्थना क्या करेंगे? यहाँ से मैं जाने के बाद तंबाकू घसने लग जाऊं, लड़की छेड़ने लग जाऊं और बाद में रात को आके बैठूं, प्रभु हालेलुया तू महान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तूने मुर्दों को जिंदा किया। ये अच्छा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं धोखा दे रहा हूँ परमेश्वर, और मेरे अंदर कपट है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी मैं धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने जीवन को शुद्ध रखना। क्या रखना है? क्या रखना है सूरज भाई? कैसे रखेंगे शुद्ध? प्रार्थना के चलते, वचन सुनने के चलते, अपने जीवन के कार्य के द्वारा। हालेलुया। यदि तुमको किसी ने गाली दिया तो क्या करेंगे हम? पक्का? उसने बोला एक गाली दिया तो हम 3 गाली देंगे। हाँ? पति ने बोला, झगड़ा कर लिया पति ने, तुमने मुझे मारा कैसे? ये डंडा ला रे बेटा, डंडा ला। ऐसा करेंगे हम? उसका आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। हालेलुया। तब हम प्रार्थना में बैठेंगे ना अपने जीवन को सुधार के, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। आपको मालूम है हिजकिय्याह परमेश्वर के वचन पे चलने वाला पुरुष था। जब वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कितना दिन लगाया सुनने में? हाँ, कितना साल लग गया प्रार्थना सुनने में प्रभु? तुरंत। वचन कहता महल से बाहर भी नहीं गया था यशायाह, तुरंत परमेश्वर का वचन वापस पहुंचा जाके हिजकिय्याह से कहते तू मरेगा नहीं, बस तेरे को 15 साल और जीवन बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमने अपने जीवन को इतना बेकार करके रखा है, इतना बेकार करके रखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ मुझे, जब आदमी को मालूम पड़ जाए मैं मरने वाला हूँ, तब वो आदमी पाप करेगा? हाँ? क्यों नहीं करेगा? अपने आप को अच्छा करने की, अपने आप को सुधारेगा। जितना हो सके अच्छा काम करो, परमेश्वर के पास अच्छे से पहुँचाओ ना। तो आपको ये सोचना है कि मैं कब मरूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा परमेश्वर की महिमा होती है। आपको मालूम है आप पाप से बचे रहोगे ऑटोमेटिक। आप तो ये सोचोगे कल मर गया तो, कल मर गया तो नरक जाऊंगा, कल मर गया तो नरक जाऊंगा। कल कभी आता है क्या? नहीं आता है, कभी नहीं आता है। याद रखो कभी। किसके लिए? कल, अभी समझो कल किसने देखा है? कल बोला मैंने, अभी कल फिर मैं
कल बोला था ना, फिर कल होते जाता है ना, कल नहीं आता किसी को, कल नहीं आता, हालेलुया, हो गया ना। हाँ तो आज हो गया। हालेलुया। तो इसके लिए ये सोचना है कि कल मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो पाप से बचे रहोगे, प्रभु के पास लिपटे रहोगे, प्रभु से बातें करते रहोगे। प्रभु ये शरीर तेरा है, ये तूने बनाया है, मैं मरूंगा नहीं, मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। देखो प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष वो लगा रहा, मेरा शरीर कभी भी ऐसा ही नहीं रहेगा, दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करता जाएगा, आत्मा से परिपूर्ण होता जाएगा, बुद्धि से परिपूर्ण होता जाएगा, क्योंकि आपने कहा जिसे बुद्धि की घटिया मुझसे मांगी मैं उसे दूंगा। हे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, कभी गरीब नहीं रहूंगा। हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मैं आपको अपने जीवन का मैं आपको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, अपनी महिमा लीजिए और अपनी महिमा लीजिए। हे परमेश्वर, मेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे लहू बहाने से मेरा हर एक पाप धुल गया, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, मैं चंगा हो चुका। हे परमेश्वर, आपने कहा जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना चाहता है वो इसका फल भोगेगा। हे परमेश्वर, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, तेरे कामों का प्रचार करता रहूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, तेरे कामों का प्रचार करता रहूंगा। मेरा शरीर मेरा चंगा रहेगा, मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी। हर एक जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। हर एक कैंसर का रोग मेरा हिस्सा नहीं है, हर एक बवासीर, हर एक HIV मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रक्बे का रोग, गैस का रोग मेरा हिस्सा नहीं है। हर एक पत्नी कोई मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा नहीं। और अपने लीवर और किडनी पे हाथ रखो, बोलो मेरा लीवर और किडनी हमेशा अच्छा रहेगा, मेरा फेफड़ा हमेशा अच्छा रहेगा, मेरा दिल हमेशा अच्छा रहेगा, मैं कभी कमजोर नहीं होऊंगा, मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं होगा, मेरे शरीर में कोई कैंसर का कीड़ा नहीं होगा। हर एक चीज जो शरीर के अंदर होना चाहिए जैसे परमेश्वर ने बनाया था वैसा ही होगा, वैसा ही रहेगा। हर एक रोग यीशु के नाम में चल जाए, यीशु के नाम में चल जाए। बड़ी गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ मैं आ रहा हूँ गवाही के लिए, यीशु के नाम में। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको
यीशु मैंने सिखा पाई तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तूने वादा अपना रूहे पाखरों से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है रूहे पाखरों से भर दिया है आज से आप फ्री हो, आज से आप फ्री हो। आज से आप यहाँ से जाओगे तो मैं हमेशा अच्छा बनूंगा। आज आपके शरीर में नया ताकत आएगा, आपके शरीर में नया ताकत आएगा। आप बढ़ पाओगे, फिर पहले जैसे फिट हो जाओगे। कोई रोग आपका ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाखरू से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाखरू से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमान तूने मेरे कदमों आसमान तेरे मार खाने से यीशु तेरे को मैं हर दम यीशु जी तेरे हमदों सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरे हमदों सना गाऊं मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बसाई मैंने अपनी तेरे मार तेरे तेरी हमदों सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदों सना गाऊं मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बसाई मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बसाई तेरे मार यीशु तेरे खून बहाने तेरे मार तेरे मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदों सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदों सना गाऊं मैंने
बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रभु यीशु के नाम में आपके चारों ओर, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर के दूतों का पहरा रहे। आप जहाँ भी जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, आगे बढ़ाएं, हर एक चीज़ों में, आपके काम धंधे में परमेश्वर की महान आशीषें हों। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। सारा प्रार्थना इसके पवित्र और मीठे नाम में पिता के पास मांगते हैं। सब कहें लिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर जब अपने चेलों के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू है। हालेलुया। अब क्या करो, इसे लेकर तुम मुझे क्या किया करो, स्मरण किया करो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने ये जो लहू और मांस है, हालेलुया, हमें रोज लेना है। और उससे लेने से पहले हमें अपने आप को पहले चेक करना है कि हम कहाँ गलत है। हालेलुया। पहले अपने आप को परखना है। हालेलुया। और इससे लेने से हम गवाही, पास्टर जी ने एक बार बताया था कि उनके ससुर जी, उनको क्या हुआ था, उनको कैंसर हुआ था, लास्ट में थे। हालेलुया। तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको बताया गया प्रभु के बारे में, और उनको बताया गया कि तुम क्या करो, रोज लहू और मांस को लिया करो। और वो क्या करने लगे, रोज लहू और मांस को लेने लगे। और उनके कैंसर को क्या हुआ, परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। उसी तरह जब हम लहू और मांस को लेंगे तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु के अंदर कितनी बीमारी थी, एक भी नहीं थी। उसी तरह हम जब ये लेंगे परमेश्वर का लहू और मांस तो हमारे अंदर भी कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। और हम जब लेते हैं प्रभु को तो हमें डर और भय के साथ लेना है। हालेलुया। तो हम चलेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद कभी मेरे राजा के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु है मेरे परमेश्वर, जिंदाबाद पिता जो प्रभु खोजे परमेश्वर। तुमने पिता तुमने अपने चेलों के साथ बैठ के लिया था पिता, तुमने कहा था पिता कि ये मेरा लहू और मेरा मांस और इसे लिया करो और मुझे स्मरण किया करो। और सत्य पिता आज परमेश्वर तेरे लहू और मांस को लिया जाता है पिता। सत्य परमेश्वर जब हम इस लहू और मांस को ले पिता तो हमारे अंदर के हर एक चरित्र को परमेश्वर, जिस तरह तेरा चरित्र था खुदावन, उसी तरह हमारे भी अंदर तेरा चरित्र आए परमेश्वर। और जब हम ले परमेश्वर तो हम खुदावन डर और भय के साथ ले मेरे खुदावन। संत प्रभु यीशु धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। ये मेरी विनती प्रार्थना, छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं पिता के पास मांगती हूँ। आमीन आमीन। दो